आपको 6 महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है अगर आप पटाखे जलाते हैं। जो पटाखे की बिक्री करता है उसे 3 साल का जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक पर। 24 अक्टूबर को है दिवाली और मेरे पीछे ये जो ठीक आप गली देख रहे हैं जो कि लाइट से जगमग है और भीषण भीड़ है, क्योंकि कोरोना के बाद 2 साल के बाद दिवाली इतना भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और चांदनी चौक जो कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है और ये गली बहुत फेमस है। एक तरफ दिल्ली सरकार का ये जो नतीजा है कि अगर आप पटाखे फोड़ते हैं और अगर पटाखे बेचते हैं तो क्या कुछ हो सकता है, दूसरी तरफ इसी से नाराज है बीजेपी, जिसके कारण बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया कि कम से कम 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने की अनुमति दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के पहले शासक नहीं हैं जिन्होंने पटाखों पर बैन लगाया है दिवाली पे। इससे पहले औरंगजेब ने भी पटाखों पर बैन लगाया था। औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे शासक है जिसने पटाखे पर बैन लगाया है, हिंदुओं के त्योहारों पर लगाया है। और ये पहली बार नहीं है जब हिंदुओं त्योहारों के ऊपर अरविंद केजरीवाल द्वारा इस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, पाबंदी लगाई गई है। पहले छठ पूजा के ऊपर, यमुना के ऊपर छठ पूजा पे पाबंदी लगाई गई, दुर्गा पूजा विसर्जन पे पाबंदी लगाई गई, दशहरे के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि रावण में पटाखे नहीं जलेंगे। और देखिए गोपाल राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे भी नहीं होते हैं, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री है राजकुमार आनंद, उनके घर के बाहर पटाखे जलते हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, अगर पटाखे प्रदूषित करते हैं तो राजकुमार आनंद जी के घर के बाहर जो पटाखे जले क्या उससे ऑक्सीजन निकल रही थी? हम उनसे कहते हैं, देश का हिंदू और सिख उनसे भीख मांग रहा है। हम सदियों से इस प्रकार से दिवाली मनाते हैं, हम उनसे भीख मांग रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को, जैसे और स्टेट्स में, आपको हरियाणा से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, आपको और स्टेट से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हरियाणा में उनको प्रदूषण की फिक्र, उन्होंने कहा ग्रीन क्रैकर्स अलाउड किए जाएंगे, 3 घंटे के लिए अलाउड किए जाएंगे। आप क्यों नहीं हरियाणा मॉडल यहाँ पे लागू करते? आप 3 घंटे के लिए विंडो दे दीजिए, आप ग्रीन क्रैकर्स के लिए अलाउड कर दीजिए। लेकिन पूर्ण रूप से ब्लैंकेट बैन करने वाली एकमात्र मुख्यमंत्री है। और ये आईआईटी जहां से वो पढ़े हैं, ये आईआईटी की रिपोर्ट है कि जो पॉल्यूशन है वो पराली से हो रहा है, वो पटाखों से नहीं हो रहा है। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल, पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि पंजाब के कारण, पंजाब की सरकार के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। आज तो उनकी सरकार है, वो क्यों नहीं पराली पाबंदी बना रहे? जो पराली मुख्य कारण है उस पे तो वो कह रहे हैं कि किसी पे केस नहीं होगा। और जो ये 0.5% भी उस पॉल्यूशन का कारण नहीं है, उस पटाखे जलाने वाले कह रहे बच्चों को जेल में भेजेंगे। हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। सवाल एक ही है, क्या इस बाजार में पटाखे बिक रहे हैं? तो मुझे आप लोगों के लिए, आप जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनके लिए वफादार रहना है और इसलिए खुले मन से बता रहा हूं, हाँ बिक रहे हैं। लेकिन जो पटाखे बिक रहे हैं उस पे 2 टैग है। पहला ग्रीन क्रैकर, दूसरा इको फ्रेंडली क्रैकर, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने खुद ही कहा है कि यही 2 पटाखे इसमें बिकेंगे। लेकिन क्या इसके अलावा और कोई पटाखे बिक रहे हैं? तो हम आपको सही बता दें कि चोरी छुपे बम वगैरह भी इसमें बांटे जा रहे हैं, वो पटाखे जो ग्रीन क्रैकर्स में नहीं आते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही हमने सोचा आपको बता दिया जाए। बाकी की रिपोर्ट के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़।